नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में भेड़िए का आतंक बहुत ही ज्यादा फैल गया है। इस भेड़िए के आतंक को चलते हुए वन विभाग की टीमें तो लगी ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया है। अब इस भेड़िए का आतंक क्यों है, भेड़िया क्यों मानव बस्तियों की ओर जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को आइए समझते हुए हम अपने इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है, क्यों चर्चा में है ऑपरेशन भेड़िया, और पूरा मामला क्या है, भेड़िया कैसे हमला करते हैं, कैसे क्या झुंड में चलते हैं, अकेले चलते हैं, इन सभी मुद्दों पर आइए हम बहुत बखूबी से बात करेंगे। प्रदेश में ऑपरेशन भेड़िया, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बहराइच, वन क्षेत्र वाला जनपद है। वहीं पर भेड़िए का आतंक है। भेड़िया कितने वर्ग किलोमीटर की दूरी पर जंगल से दूर जाकर वार करते हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। बहरहाल हम इस वीडियो की रूपरेखा को समझते हैं कि कैसे कैसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। खबर को जानेंगे, ऑपरेशन भेड़िया के विषय में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन भेड़िया क्या है, क्यों चलाया गया है। उसके बाद भेड़िए के हमले के विषय में बात करेंगे, भेड़िया कैसे हमला करता है, कब हमला करता है, किन पर हमला करता है। इतिहास में इस तरह की अन्य घटनाओं पर हम बात करेंगे और भेड़िए के विषय में हम बात कर लेंगे। आइए खबर को जानते हैं कि पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 महीने की बात है। पिछले 2 महीने में बहराइच जिला है जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वन क्षेत्र वाला है, वन से ज्यादा आच्छादित जिला है। वहां पर भेड़िए के आतंक से, भेड़िए के हमले से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल है। इन घटनाओं की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। भेड़ियों को भगाने के लिए लोग अपने गश्त कर रहे हैं। भेड़िए को भगाने के लिए रात में गश्त और पटाखे फोड़ने जैसे उपयोगों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे उपयोग किए जा रहे हैं ताकि इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि भेड़िए से हम बचे। जैसे मान लीजिए कि गांव में 200 घर है तो 200 घर में से 2, 4, 5 घर के लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी करते हैं, मसाल जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं ताकि भेड़िए उनकी बस्ती में आकर और किसी को जनधन की हानि न पहुंचा पाए। जन की हानि, धन की हानि वह क्या पहुंचाएगा, लेकिन जन भी एक बहुत बड़ा धन होता है। अब इसी को ध्यानगत रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 महीने से बहराइच के गांव में जो भेड़िए का प्रकोप था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, इसी को ध्यानगत रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन भेड़िए को लॉन्च कर दिया है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन भेड़िए के विषय में आइए कुछ हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा हमलों के जिम्मेदार भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी भेड़िए जाकर बस्ती में और लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं। जो चिन्हित भेड़िए हैं वही जाकर कर रहे हैं। तो वैसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि अभी 2 फरार हैं। वो कैमरे या जैसे सैटेलाइट विधियों से जो अनुमान लगाया गया है कि यही 7-8 भेड़िए हैं जो जाकर मानव बस्ती में जाकर और बच्चों पर हमला करते हैं, महिलाओं पर हमला करते हैं। बहरहाल वो व्यक्तियों पर हमला करने से बहुत डरते हैं, लेकिन बच्चों को इसलिए हमले का वो शिकार बनाते हैं। तो 4 को पकड़ लिया गया है, 2-3 भेड़िए और हैं, उनको अभी पकड़ना बाकी है। राज्य सरकार द्वारा ड्रोन मैपिंग और थर्मल ड्रोन जैसी तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। अब ड्रोन से उन पर नजर रखी जा रही है कि एरिया में कहाँ है, कैसे है, उनका उपयोग करके उन भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। अब निवासियों के लिए सुरक्षा के उपाय क्या क्या किए गए हैं, तो निवासियों को बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन की तरफ से कि आप अपने घरों के बाहर न सोइए, बच्चों को घर के अंदर रखिए, दरवाजे बंद रखिए और समूह में कहीं जाना हो तो जाइए। क्या करिए, घर के बाहर न सोइए, अकेले पाकर वह भेड़िया हमला कर सकते हैं। बच्चों को बाहर मत भेजिए, बहुत जरूरी है तो झुंड में 5-7 लोग जाइए और कोई काम करके चले आइए, बेवजह बाहर न जाइए। घरों का दरवाजा बंद रखिए, नहीं तो वो जंगली जानवर हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता वही कार्यकर्ता है जो स्वास्थ्य विभाग की होती हैं और घर घर जाकर महिलाओं को और बच्चों को टीके और पुष्टाहार और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके योजनाओं को और उनके कार्यों को संपादित करने का कार्य करती हैं। तो वही घर घर जाकर यह सब बातें बता रही हैं कि आप क्या करिए, घरों का दरवाजा बंद रखिए, बच्चों को बाहर ना भेजिए, अगर बहुत जरूरी हो जाना हो तो आप झुंड में जाइए, 5-6 लोग जाइए।
राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। बहरहाल सरकार के द्वारा भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन रुपए किसी व्यक्ति की भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार का सराहनीय कदम माना जाएगा। आगे भेड़िए के हमले के विषय में आइए हम आगे बात करते हैं। भेड़िए जो होते हैं प्रायः इंसानों से बचते हैं और लोगों पर हमले नहीं करते हैं। भेड़िए इंसान से बचते हैं, भीड़ भाड़ वाले जगह पर लोगों पर हमले नहीं करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक आवास की जो कमी है, शिकार की कमी है और वन्य जीव क्षेत्रों पर जो मानव का निवास हो गया है, अतिक्रमण के कारण भेड़ियों को इंसानों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जंगलों को काटकर जंगल क्षेत्र में जो कमी हो रही है, वन क्षेत्र में कमी हो रही है, वहां पर लोग आवास बना रहे हैं, तो जो भेड़िए हैं इसलिए उस आवासों की ओर जा रहे हैं और उन पर हमले कर सकते हैं, जिससे जानवर और मानव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो इसके जानकार हैं वो लोग ऐसा बता रहे हैं। अब विशिष्ट कारण की आइए बात करते हैं। तो आकस्मिक शिकार भी कभी कभी भेड़िए करते हैं, कभी कभी भेड़ियों द्वारा गलती से शिकार कर दिया जाता है। आवास की विस्थापन की भी स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। भारी बारिश और बाढ़ भेड़ियों को उनके प्राकृतिक आवासों में बाहर और मानव आदि वाले क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करती है, जिससे हमले हो सकते हैं। भारी बारिश हो गया, बाढ़ आ गया और पूरा पानी भर गया, भेड़िया कहाँ रहेगा? तो जहां ऊंचाई वाली इस जगह होती है अर्थात मानव आवास होता है, उधर जाएगा तो अपनी भूख मिटाने के लिए हमला कर देगा। यह लाजमी बात है। जो रिवेंज थ्योरी कहती है, रिवेंज मतलब बदले के बदला लेना। अगर किसी ने आपको मारा है तो उसके बदले आप अपना सुरक्षात्मक उपाय करेंगे, रिवेंज करेंगे, बचाव करेंगे, हमले करेंगे। तो जो रिवेंज का सिद्धांत कहता है कि कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भेड़िए खतरों का सामना करने के बाद जवाबी कार्रवाई में हमला कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लोग हैं, लाठी डंडा लिए हैं, भेड़िया समझ रहा है कि भाई हम पर खतरा होने वाला है, तो अपने खतरे से बचने के लिए, वह अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए क्या करता है? वो हमला कर सकता है। इसी को हम रिवेंज थ्योरी कहते हैं, जो मानव और पशु दोनों पर लागू होता है। जैसे कि आवास का विनाश या उनके शावकों को नुकसान। शावक मतलब, शावक किसको कहते हैं? जो भेड़िए का बच्चा होता है उसको शावक कहते हैं। अगर उसको लगता है कि यह जो आबादी है, आबादी में हमारा शावक आ गया है, भेड़िए का बच्चा आ गया है, लोग उसको मार देंगे, तो भेड़िया क्या करता है? रिवेंज थ्योरी का प्रयोग करके वह लोगों पर आक्रामक होकर हमला कर सकता है। इतिहास में इस तरह की क्या कभी घटनाएं हुई हैं? तो जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर भारत में कई बार भेड़ियों के हमले देखने को मिल रहे हैं। बहराइच में यह पहली बार नहीं देखा जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी भेड़ियों का आतंक देखा गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे भारत के जो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उसमें इस प्रकार के हमले देखे जा सकते हैं। प्रमुख घटनाओं की बात करिए तो 1985-86 मध्य प्रदेश में 4 भेड़ियों ने 16 बच्चों को मार डाला था। वहीं अगर 1993 से 95 बिहार के 2 वर्षों के घटनाक्रम को हम याद करें तो भेड़ियों के झुंड ने 60 बच्चों को मारा था। अगर वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी यूपी की जिलों में भेड़ियों ने 76 बच्चों को मार डाला था। पूर्वी यूपी मतलब जो आपका बलिया देवरिया वाला क्षेत्र आता है वो पूर्वी यूपी है। और अगर 2003 बलरामपुर की बात की जाए तो बहराइच के पास भेड़ियों के हमले से 10 बच्चे मारे गए थे। तो मतलब यह इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि भेड़ियों का हमला अक्सर होता रहा है, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बलरामपुर हो या बहराइच का क्षेत्र हो। ये रहा पूरा मामला। अब आइए हम जानते हैं, भेड़ियों के विषय में थोड़ी बातें जान जाते हैं। बात करते हैं तो ग्रुप्स में ये चलते हैं। सोशल एनिमल्स है, लिव्स इन पैक ऑफ 6 और 8, मतलब ये 6 से 8 भेड़ियों का ग्रुप होता है, उसी में ये चलते हैं। उसके बाद ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग मेल और फीमेल। अ ग्रुप कैन रेंज ओवर एज मच एज 200 स्क्वायर किलोमीटर। और जो यह 6 से 8 भेड़ियों का समूह होता है वह 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही कवर करता है। हंट कैन कोऑपरेटिवली हंट लार्ज प्रे सच एज ब्लैक बॉक्स। यह अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ कैचिंग प्रे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत लंबी दूरी उछाल मारकर और हमला करते हैं ये लोग। और ईट क्या खाते हैं? स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एनिमल, लाइव स्टॉक इज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट वर लिटिल नेचुरल पे। और ये क्या करते हैं? यह जानवरों का भी शिकार करते हैं और खाते हैं, खाना खाते हैं। ये रहा पूरा मामला। अगर आइए हम बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस एंड पॉपुलेशन की, तो इंडिया में
5 से 13 वर्ष इसकी उम्र है। गोल्फ कहते हैं, कैनिस ल्यूपियस कहते हैं। इसका वेट 17 से 25 किलोमीटर होता है। ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।